वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। यारवा डिजिटल का ड्रामा स्टमायरी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि एनी को अब फाखिर के बारे में सब कुछ पता चल चुका है कि वो दूसरी शादी करना चाहता है। आयशा कहती है कि एनी जो गलती मैंने की थी, मैं नहीं चाहती कि अब तुम ऐसी वैसी कोई भी गलती करो। अगर फाखिर ऐसा कोई भी कदम उठाएगा तो तुम अनाया के साथ इस घर में नहीं रहोगे, उसे लेकर इस घर से चली जाओगी। यह बात सुनकर एनी कहती है कि अम्मी हमारे साथ ही ये सब कुछ क्यों हो रहा है? पहले पापा ने जो कुछ आपके साथ किया वही सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। हम लोगों ने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है? ये बात सुनकर आयशा कहती है कि बेटा तुम्हें ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए, जो कुछ होना था हो गया। बस अब तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है, अपनी बेटी के बारे में सोचना है। ये बात सुनकर एनी कहती है कि इन परेशानियों के बाद भी आपको लगता है कि आप कभी भी मेरे लिए कोई भला कर पाएंगी? ये बात सुनकर एनी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि फराज समीना के पास जाता है और समीना को कहता है कि मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दें, आइंदा कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बात सुनकर समीना कहती है कि नहीं, जब तक तुम जितनी फैक्ट्री से पैसे ले चुके हो वापस नहीं करोगे, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। यह बात सुनकर समीना को फराज कहता है कि ठीक है, अगर आप यही चाहती हैं कि मैं सारे पैसे वापस कर दूं तो ज़रूर कर दूंगा, लेकिन फिर मैं साइका के साथ कभी भी नहीं रहूँगा। मैं साइका को डिवोर्स देकर इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा। साइका तुम सारी उम्र के लिए आपकी जिम्मेदारी बनकर इस घर में बैठी रहेगी। यह बात सुनकर समीना कहती है कि मुझे पहले भी तुमसे इसी बात की उम्मीद थी, जो भी फैसला करो कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं छोड़ सकती। जितने पैसे तुमने फैक्ट्री से निकाले हैं सारा रिकॉर्ड मेरे पास है, तुम्हें वो पैसे वापस करने होंगे, नहीं तो बहुत जल्द तुम हवालात में होगे। ये बात सुनकर फराज कहता है कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें जो कुछ करना है कर लो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम जब तक पैसे नहीं लौटाओगे मैं तुम्हें सुकून से रहने नहीं दूंगी, तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। यह बात सुनकर अब बहुत ही ज़्यादा फराज भी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि साइका राहिला को कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। राहिला कहती है कि फराज साफ कह चुका है कि वो तुम्हें डिवोर्स देकर इस घर में हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि फराज के बगैर तुम कैसे रह सकती हो। साइका कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, तुम तो शायद इस घर में किसी को खुश देख ही नहीं सकती, शायद इसलिए ये सब कुछ कह रही हो। यह बात सुनकर एक बार फिर बड़े ही गुस्से से राहिला कहती है कि जो कुछ भी इस घर में हो रहा है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ समीना है। समीना इस घर में कभी किसी को खुश देख ही नहीं सकती। एक तरफ हबीब को परेशान कर रही है और दूसरी तरफ फराज को। हबीब के पास लुटाने के लिए एक पाई भी नहीं, और फराज ने भी इतने पैसे नहीं लूटे जितने के समीना मांग रही है। अब समीना को ऐसा नहीं करना चाहिए। हबीब और फराज ने मानती हूँ कि गलती की, अब इन लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। राहिला कहती है कि मुझे नहीं लगता कि समीना कभी भी इन लोगों को माफ़ करेगी, बल्कि मुझे तो लगता है कि हबीब को भी सारी रकम वापस करनी होगी। यह बात सुनकर साइका कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हबीब भाई से बात करती हूँ। ये सब कुछ समीना का तो नहीं, इसमें फाखिर का भी हिस्सा है, हमारा भी हिस्सा है। मैं नहीं चाहती कि अब ऐसा वैसा कुछ भी हो। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।